वोट चोरी पर राहुल गांधी को सीएम रेखा गुप्ता का मुंहतोड़ जवाब। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, वो जीते तो जनादेश और दूसरे जीते तो ईवीएम है। ईवीएम पर सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर केजरीवाल ने फैलाया झूठ। कांग्रेस समेत पूरा विपक्षी खेमा वोट चोरी के आरोप लगाकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रहा है। राहुल गांधी के आरोपों पर दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी के नेता भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी को वोट चोरी पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने यह कहा है कि वो अगर जीतते हैं तो जनादेश और दूसरे जीतते हैं तो ईवीएम है। ये जवाब जो सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से दिया गया है खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। दरअसल एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में सीएम रेखा गुप्ता ने यह जवाब दिया है। इसी इंटरव्यू की एक आधी अधूरी क्लिप उठाकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायरल भी कर दी। दरअसल जो क्लिप अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की, उसमें सीएम रेखा गुप्ता ये बोल रही हैं कि जब 70 सालों से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। इस तरीके से ये जो बयान है सीएम रेखा गुप्ता का, वो इस वीडियो क्लिप में है जो अरविंद केजरीवाल के जरिए शेयर की गई है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूरी क्लिप जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने पूरे बयान में क्या कहा है वो दरअसल आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और बीजेपी पर ईवीएम हैक का आरोप इस आधी अधूरी क्लिप को शेयर करते हुए लगाया जा रहा है। जबकि अगर मैं पूरे बयान का जिक्र करूं तो आखिर सीएम रेखा गुप्ता ने इस इंटरव्यू में क्या कहा, पूरा बयान उनका क्या था, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि उस इंटरव्यू के बीच में उनसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के नतीजों को लेकर सवाल पूछा गया। सीएम रेखा गुप्ता जाहिर तौर पर एबीवीपी की जीत हुई है तो उससे काफी ज्यादा खुश दिखी। इसके बाद उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी तो कहते हैं कि आप ईवीएम हैक कर चुनाव जीतती हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर एबीवीपी हो। इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि जब 70 सालों से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है, वो जीते तो जनता की जीत और हम जीते तो ईवीएम है। ये कौन सा फॉर्मूला है, किस किताब में लिखा है, कोई बताएगा मुझे। ये पूरा बयान था सीएम रेखा गुप्ता का। यानी उन्होंने साफ तौर पर यह जवाब देते हुए कहा था कि दरअसल जब आप 70 सालों से जो जीत रहे थे तो वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। इस तरीके का यह बयान था सीएम रेखा गुप्ता का। और इस तरीके से आधी अधूरी क्लिप अब अरविंद केजरीवाल शेयर कर रहे हैं, जनता के बीच झूठ फैला रहे हैं। ये बताने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेताओं के जरिए की जा रही है कि सीएम रेखा गुप्ता ये मान रही है कि हाँ वो ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। तो इस तरीके का झूठ जनता के सामने परोसा जा रहा है। इसी इंटरव्यू में सीएम रेखा गुप्ता राहुल गांधी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ये कौन सी पढ़ाई की है, भोली भाली जनता को गुमराह करना, एक परसेप्शन बनाने के अलावा उन्हें और कुछ आता है क्या, ये सवाल भी सीएम रेखा गुप्ता ने पूछे हैं। तो एनडीटीवी को ये इंटरव्यू दिया था। ये पूरा इंटरव्यू जाहिर तौर पर अलग अलग मुद्दों को लेकर उनसे सवाल जवाब किए गए थे, लेकिन क्योंकि एबीवीपी की जीत हुई है, जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि जेनजी को समर्थन में वो हैं, जेनजीज जो है वो अपने हक के लिए लड़ेंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे। लेकिन जो एबीवीपी की जीत दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है वो दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने वो भी याद दिलाया और कहा कि ये जेनजीज का ही जन समर्थन है जो कि दिल्ली में एबीवीपी को मिला है। ये जेनजीज का ही फैसला है कि वो एबीवीपी को जिता रहे हैं
तो इस तरीके से जवाब जो है सीएम रेखा गुप्ता ने इस पूरे इंटरव्यू में दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी इस क्लिप को आधा अधूरा पेश करके लगातार बीजेपी पर हमलावर है। जैसा कि मैंने जानकारी दी कि केजरीवाल ने इस क्लिप को शेयर किया और लिखा कि दिल्ली की सीएम ये क्या कह रही हैं। आम आदमी पार्टी ने लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रही हैं कि उन्होंने ईवीएम हैक की हुई है। तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी कहां पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी केजरीवाल की इस पोस्ट को रिपोस्ट किया। तो इस तरीके से इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीतिक बवाल शुरू हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आखिर क्या राहुल गांधी के बारे में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो झूठ परोस रहे हैं उसमें क्या सच है। सीएम रेखा गुप्ता का पूरा बयान क्या था, तो वो कहीं ना कहीं ये कह रही हैं कि जब कांग्रेस पार्टी जीत रही थी 70 साल तक, तो क्या वो भी ईवीएम हैक करके जीत रही थी, और अगर अब हम जीत रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक करके जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता स्पष्ट करना चाहती थी, लेकिन यहां पर झूठ परोसा गया। और जिस तरीके से राहुल गांधी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अन्य नेता हो, वो लगातार वोट चोरी का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के नेता उन्हें जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से वो झूठ का सहारा ले रहे हैं, उसको लेकर अन्य बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल गांधी को इस मामले पर जवाब दिया है। क्या कहा है जरा। विपक्ष चाहता क्या मेरी समझ में नहीं आता। ये वही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर खुद ऐसे सुझाव दिए भी हैं। अब एसआईआर कोई ले लीजिए भैया, आप पहले बोलिएगा कि उसमें धांधली हो रही है वोटर लिस्ट में, उसको सुधारा जाएगा, तो वो प्रक्रिया आपको स्वीकार नहीं है। आप बोलिएगा कि भैया जीएसटी में सुधार होने चाहिए, जब जीएसटी में सुधार, और वो भी सर्वसहमति से, तो फिर भैया क्यों आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने इसमें सहमति दी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चूहे खा के बिल्ली चली है हज को, अगर यही अगर आपको भावना अगर आपके मन में नवरात्रि के दिन भी आ रही है, तो भैया बता दीजिए ना कि फिर आपके मुख्यमंत्रियों ने क्यों सहमति दी। ऐसे में चिट भी मेरी पट भी मेरी, शिकायत भी आप करेंगे, समाधान पे सवाल भी आप उठाएंगे। ये गलत सोच है। हर चीज़ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। कीजिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम लोग गलत है, वहाँ पे कीजिए, पर हर विषय पे राजनीति ये गलत परंपरा है। राहुल गांधी है वो प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री बता रहे हैं। आप बताइए, जहां दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी सोच, उनकी नीतियों को अपनाने का काम कर रही है, ऐसे में अपने ही देश में आप प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस तरीके की डिप्लोमेसी है। दुनिया के सामने ग्लोबली आप क्या छवि दिखाना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से इस इंटरव्यू में जमकर राहुल गांधी पर हमलावर नजर आई सीएम रेखा गुप्ता। तो वहीं पर अरविंद केजरीवाल का भी एक और झूठ जनता के सामने बेनकाब हो गया कि किस तरीके से एक पार्टी के संयोजक होने के बाद भी वो इस तरीके का झूठ जनता के सामने परोस रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स